नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स सेकंड पेपर में हमने सेकंड यूनिट को प्रारंभ कर रखा है और इस यूनिट में हमने वेव मोशन को अब काफ़ी डिटेल में समझ लिया है और हमने अनेक स्थानों पर जो वेव से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर हैं उनके उपयोग की भी बात की थी। तरंग संचरण में जो डिस्टरबेंस है वो एक निश्चित वेलोसिटी से मूव करता है और हमने इस तरह के कैलकुलेशंस किए हैं। आपको ध्यान होगा हमने ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है उसकी वेलोसिटी की गणना की है। उसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक वेव भी हमने ज्ञात कर ली है। हम आज प्रेशर वेव इन गैस डिटरमाइन कर रहे हैं, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब कभी कोई वेव प्रोपेगेशन होता है तो जो कुछ माध्यम उपलब्ध है, मान लीजिए जो माध्यम है वह गैसियस स्टेट में है, तो ऐसे माध्यम में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं उनका प्रोपेगेशन होता है और इस तरह के उदाहरण के रूप में हमको साउंड वेव दैनिक जीवन में मिलती हैं, क्योंकि जो साउंड वेव हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। मैंने ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर लिया है, इस डायग्राम को समझने का प्रयास करें। मान लीजिएगा कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ए कि कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसकी लंबाई निश्चित रूप से इसका जो डायमीटर है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है और इसमें इसकी जो एक्स डायरेक्शन है उसके अनुदिश मान लीजिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें कोई गैस है, तब जिस तरह के गैस कॉलम बन गए हैं इस ट्यूब के अंदर, तो उसमें एक वेव प्रोपेगेट हो रही है। मान लीजिएगा हम कहते हैं प्लस एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है। हमने नली के एक सिरे से एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर दो क्रॉस सेक्शनल प्लेन लिए हैं और इन दो क्रॉस सेक्शनल प्लेन को मैंने डायग्राम में आप देख रहे हैं ए और बी के द्वारा दर्शाया है। जो प्लेन ए है वह एक्स दूरी पर है और जो बी प्लेन है वह एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर है। आप देखिए, मान लीजिएगा हम प्लेन ए पर विचार करें तो क्या होगा। जब वेव प्रोपेगेशन हो रहा है तो प्लेन ए पर स्थित जितने भी गैस पार्टिकल हैं वो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में कंपन करने लगते हैं और इस कंपन करने का परिणाम यह निकलता है कि निश्चित रूप से इसके दाईं ओर जो गैस है उस पर एक प्रेशर लगता है। परिणाम स्वरूप इस प्रेशर के कारण गैस कंप्रेस हो जाती है, अर्थात एक कंप्रेशन अर्थात एक संपीड़न का निर्माण हो जाता है। अगर उसी प्रकार से मान लीजिए वेव प्रोपेगेशन माइनस एक्स डायरेक्शन में हो तो इस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पर गैस पर जो प्रेशर है वह अब कम हो जाएगा और एक विरलन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण गैस में प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है। कुछ स्थान पर प्रेशर ज़्यादा है, कुछ पर कम है और जो ये परिवर्तन हो रहा है यह परिवर्तन संपीड़न और विरलन के रूप में हो रहा है, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन के रूप में हो रहा है। तो गैस का जो संचरण है वो निश्चित रूप से संपीड़न और विरलन के रूप में तरंग आगे बढ़ रही है। चूँकि इस तरह के वेव मोशन में प्रेशर की एक इम्पोर्टेंट रोल है, अतः हम गैसियस मीडियम में इस प्रकार के जो वेव प्रोपेगेशन है और उसके कारण जो वेव जनरेट हो रही है हम उसको प्रेशर वेव भी कहते हैं। अब इसमें जो वेव प्रोपेगेट हो रही है
हम पहले की तरह इसका वेलोसिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं। देखिएगा, मैंने इस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए इसी तरंग संचरण के कारण मैंने कल्पना क्या की है कि मान लीजिए जो विस्थापन है उसको मैंने साई से दिखाया है और प्लेन बी में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने साई प्लस डेल्टा साई से कहा है। इस प्रकार से तल ए व बी के मध्य की जो दूरी डेल्टा साई है, इनके ऊपर मान लीजिए अल्पांश का प्रारंभिक आयतन बी है, तो आयतन के लिए जो समीकरण होगी वह P इक्वल्स टू ए डेल्टा एक्स होगी। ए यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उनके मध्य जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स है, इसलिए जो प्रारंभिक आयतन हमको मिला है वह ए इंटू डेल्टा एक्स हो गया। प्रारंभिक अवस्था में जो तल ए और बी पर थे, गैस के आयतन में परिवर्तन होता है और मान लीजिएगा वह वॉल्यूम में जो परिवर्तन है उसको मैंने डेल्टा बी से शो किया हुआ है। देयरफॉर डेल्टा बी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए डैश बी डैश माइनस ए बी। जो आयतन में परिवर्तन हुआ है हम उसको इस प्रकार से लिखे हैं। ए डैश बी डैश को आप डायग्राम से देख रहे हैं, हम ए डैश बी प्लस बी डैश के जोड़ से लिख सकते हैं, जबकि हम ए बी को ए डैश प्लस ए डैश बी के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों मानों का प्रयोग करें और इन दोनों मानों का प्रयोग करने पर हमें हमको जो समीकरण प्राप्त हो रही है वह समीकरण प्राप्त हो रही है ए विद इन ब्रैकेट साई प्लस डेल्टा साई माइनस साई। सो आयतन में जो परिवर्तन मिल गया है वह परिवर्तन ए डेल्टा साई है। मैंने आपको पिछले अपने व्याख्यान में बताया था कि हम इस तरह की कैलकुलेशन में मैकेनिक्स में जो हमने इलास्टिसिटी को पढ़ा है उनके कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। जैसा पूर्व में किया उसी प्रकार से जैसा इलास्टिक वेव में किया था, आयतन विकृति निकाल रहे हैं। आयतन विकृति यानी आयतन में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन डेल्टा बी है, प्रारंभिक आयतन बी है, इसलिए डेल्टा बी बाई बी का जो रेशो है वो है आयतन विकृति होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन होगा, और मैंने इसको स्मॉल एस से दिखाया है। तो स्मॉल एस इज इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा बी और बी के मान अभी जो निकाले हैं समीकरण उनसे रख सकते हैं और यह मान निकल के आता है डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। हम कैलकुलस के सिद्धांत का प्रयोग करके ये लिख सकते हैं, इफ़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो देन जो वॉल्यूम स्ट्रेन है, आयतन विकृति है, उसके मान को डी डी एक्स ऑफ साई के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है। अतः यह मान वॉल्यूम स्ट्रेन का हो जाएगा। हमने इलास्टिसिटी में 4 तरह के इलास्टिक कोफिशिएंट्स पढ़े हैं, बाई के ईटा सिग्मा। के बल्क मॉडुलस कहलाता है और बल्क मॉडुलस का जो मान है वह प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति होता है। अतः हम गैस के लिए इस समीकरण का प्रयोग करते हैं और इस समीकरण में गैस के लिए हम प्रतिबल के स्थान पर प्रेशर का यूज कर लेते हैं। देयरफॉर के इज इक्वल्स टू पी अपॉन डी डी एक्स ऑफ साई, अथवा हम कह सकते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डी डी एक्स ऑफ साई, और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट किया है। आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में एक निगेटिव साइन भी अपीयर्ड हो रहा है। यह निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के जो रिलेशंस हैं वह अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अर्थात जब दाब में कमी होगी तो आयतन में वृद्धि होगी और दाब में वृद्धि होने पर आयतन में कमी होगी। तो हम इस समीकरण की मदद से जो दोनों तल हैं ए और बी, उन दोनों क्रॉस सेक्शन प्लेन पर प्रेशर का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा प्लेन ए पर क्रॉस सेक्शन प्लेन ए पर दाब का जो मान है वह पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डी डी एक्स ऑफ साई हो गया, जबकि बी प्लेन पर जो मान होगा वह है पी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ पी एक्स डेल्टा एक्स हो गया है। डेल्टा एक्स उन दोनों प्लेन के मध्य में दूरी है और डी डी एक्स ऑफ पी एक्स
प्लस एक्स दिशा में तरंग संचरण के कारण जो दाब परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, उसका मान है। हमको ये ध्यान रखना है कि प्लेन बी पर दाब प्लेन ए पर दाब के विपरीत डायरेक्शन में होगा। और इन समीकरण का प्रयोग करके हम जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मान निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का मान होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर डिफरेंस, देयरफॉर इट इज ए पी एक्स माइनस ऑफ डी डी एक्स पी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। और हमें रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल का मान प्राप्त हो गया है, जिसको मैंने इक्वेशन 4 से लिखा है। और परिणामी बल का मान हमें मिला है ए के d2/dx2 ऑफ साई डेल्टा एक्स। यह परिणामी बल का मान हमको प्राप्त हुआ है। अब हम इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं कि आयतन अल्पांश डेल्टा बी में गैस का द्रव्यमान और जो एक्सेलरेशन है न्यूटन के नियम के अनुसार उन दोनों का जो गुणनफल है वह गुणनफल भी बल के बराबर होता है। अर्थात गैस का जो द्रव्यमान है और अल्पांश में स्थित कणों का त्वरण, तो इसका जो समीकरण बन रहा है, मान लीजिएगा डेंसिटी रो है, द्रव्यमान उस केस में रो इंटू ए डेल्टा एक्स हो जाता है। देयरफॉर जो फोर्स का मान होगा ए डेल्टा एक्स रो d2 साई अपॉन dt स्क्वायर हो गया। हमने दोनों फोर्स की समीकरण ज्ञात कर ली है, दोनों बल के मान को व्यक्त कर रही हैं। अतः यह समीकरण दोनों को हम कंपेयर कर दें, तुलना कर दें, तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। ए के d2 साई अपॉन dx स्क्वायर डेल्टा एक्स इज इक्वस टू ए डेल्टा एक्स रो ऑफ d2 साई बाई dt स्क्वायर। इस समीकरण का जिस तरीके से हमने वन डायमेंशनल समीकरण निकाला था, हम वन डायमेंशनल समीकरण से इसकी कंपेयर कर सकते हैं। और प्रेशर वेव के लिए हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और वह एक्सप्रेशन आएगा दोनों की तुलना करने पर b इक्वल्स टू k बाई रो। इस समीकरण में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है गैस कॉलम के अंदर, न्यूटन के अनुसार यह आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की कल्पना करके आगे बढ़ते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव और जो रियल वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है उनमें काफ़ी अंतर आता है। लाप्लास के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और उसमें बताया कि इस केस में जो परिवर्तन होते हैं वो समतापीय नहीं होते, रुदोस एडियाबेटिक प्रोसेस के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं। और उस करेक्शन का प्रयोग करके फिर हमने वेलोसिटी एग्जैक्ट डिटरमाइन की, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड की रियल वैल्यू के इक्वल है। यह कार्य अब हम कल करेंगे। धन्यवाद।